पवित्र बृहस्पतिवार का मनन चिंतन। ख्रिस्त विश्वास से प्रिय भाइयों और बहनों, कोरोना महामारी बीमारी से हम सब प्रभावित हैं। कहने का मतलब ये है कि इस महामारी के कारण हम लोग सामूहिक तौर से पुण्य सप्ताह का धर्म विधि में भाग लेने के लिए वंचित हैं। इसलिए मीडिया के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग अपने बीच में, चाहे पड़ोसियों के बीच में, चाहे रिश्तेदारों के बीच में ये मनन चिंतन को बांट सकते हैं। पवित्र बृहस्पतिवार का धर्म विधि को हम लोग 4 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग है प्रारंभिक धर्म विधि और शब्द समारोह। दूसरा भाग है पद प्रक्षालन, चाहे पद धोवन। तीसरा भाग है यूखरिस्तिया समारोह। चौथा भाग है परम प्रसाद का जुलूस और आराधना। आज के धर्म विधि को गौर से देखेंगे तो हम लोग 2 पहलू देख सकते हैं। पहला भाग में हम लोग देखते हैं आनंद। वेदी में फूल सजाए गए हैं। पुरोहित लोग सफ़ेद रंग का मिसालुगा पहने हैं और महिमा गान के साथ में घंटियाँ बजते हैं। उसके साथ परम प्रसाद संस्कार का ठहराना जाना कलीसिया के लिए एक आनंद की बात है, खुशी की बात है। दूसरी ओर हम लोग देखते हैं इस धर्म विधि में महिमा गान के बाद में जो घंटी आनंद से बजाया गया था वो बंद हो जाती है और उसके बाद में नहीं बजती है। फिर हम देखते हैं परम प्रसाद संस्कार ठहराने के बाद में यीशु और उनके चेले, जो 12 चेले थे, उनका जीवन में जो हम घटना देखते हैं वो सब दुख से भरा हुआ है, पीड़ा से भरा हुआ है और आखिर में हम यीशु का मृत्यु को भी हम लोग देखते हैं। इसलिए कह सकते हैं आज के धर्म विधि आनंद और दुख दोनों का मिश्रण है। अभी चलिए हम लोग ध्यान करेंगे आज के विभिन्न भाग का जो धर्म विधि है उसके आधार में। पहला भाग में हम लोग वचन विधि के पहला पाठ में हम लोग सुनते हैं पुराना नियम के भाग से, निर्गमन ग्रंथ से 12 अध्याय से। इसमें यहूदी लोगों का पहला पस्का पर्व के बारे में बखान किया गया है और गौर करने का बात यही है कि यीशु ख्रिस्त को ईश्वर का मेमना का प्रतीक बनाया गया है। यहूदी लोग पस्का पर्व में मेमना का मांस खाए और उसी के साथ में बेखमीरी रोटी, अनलेवेंड ब्रेड और बीटर हर्ब, कड़वा साग वो लोग भोजन में खाए। और
हम लोग यही घटना को एक ऐतिहासिक घटना मानते हैं। ये इस्राएली लोगों का पहला पस्का पर्व था। दूसरा पाठ में हम लोग संत पौलुस का चिट्ठी से सुनते हैं परम प्रसाद संस्कार ठहराने के बारे में। संत पौलुस लिखते हैं पहला कोरिन्थ 11 अध्याय में, यीशु ख्रिस्त कैसे रोटी लिए और तोड़ते हुए शिष्यों को दिए और संस्कार को स्थापन किए, इसी के बारे में वे लिखते हैं। सुसमाचार में हम लोग, संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु ख्रिस्त या प्रेम का एक नमूना बन गए। वे अपने को दास के हिसाब में शिष्यों के पैर धोए और ये धोना उनके लिए एक नमूना बन गया। अपने गुरु हैं, मालिक हैं और शिष्यों का पैर धोते हैं और इसी से वे शिक्षा देना चाहते हैं कि हम लोगों को ख्रिस्तीय भावना से दूसरों का सेवा और प्रेम करना चाहिए। ये हमारे लिए कलीसिया में एक अच्छा नमूना है। हम लोग आज के धाम विधि में विशेषकर गरीबों के लिए, दलितों के लिए, बीमारियों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और आज के मिसा बलिदान में जो दान आते हैं उनको हम लोग कुछ अंश इन्हीं जैसे लोगों के लिए खर्चा करने के लिए हम लोग हिसाब करते हैं। चाहे कलीसिया, चाहे पारिश में कहेंगे, उन्हीं लोगों के लिए भी खर्चा किया जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो यूखरिस्ट समारोह में हम भाग लेते हैं और यूखरिस्ट समारोह दूसरे दिन जैसा ही है, जहां पुरोहित लोग इसका अनुष्ठान करते हैं, लेकिन हम लोगों का मुख्य केंद्र है परम प्रसाद। सभी लोग विश्वास और भक्ति के साथ में परम प्रसाद, जीवन की रोटी को ग्रहण करते हैं, आदर और भक्ति के साथ में। और इसके बाद में हम लोग आखिरी भाग में जाते हैं। आखिरी भाग में सजाया हुआ वेदी के पास हम लोग परम प्रसाद का जुलूस करके जाते हैं। गिरजाघर के अंदर में ही एक जगह में हम लोग अंदर में जुलूस करके जाते हैं और जुलूस में हम लोग परम प्रसाद का महानता को गीत में, प्रार्थना में प्रकट करते हैं और ये इसके साथ में हम लोग का आराधना शुरू होता है। आराधना परंपरा के अनुसार आधी रात तक चलती है। जो चाहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न दलों में आकर इसमें भाग ले सकते हैं, गीत गा सकते हैं, मनन चिंतन कर सकते हैं और इसी समय हम लोग वेदी को देखते हैं। वेदी का लुगा, वेदी में जो रहता है श्रृंगार, उसको साफ हटा दिया जाता है, यही दिखाने के लिए कि परम प्रसाद संस्कार यीशु ख्रिस्त का दुख भोग और मरण के साथ में जुड़ा हुआ है और यही चिन्ह हम लोग देखते हैं। आज के दिन में हम लोग और एक बात को ध्यान करते हैं। यीशु ख्रिस्त पिछली बियारी में कहे थे, या मेरी यादगारी में क्या करो, और इसी वचन से हम लोग आज के दिन को हम लोग पुरोहित दिवस के हिसाब में भी मानते हैं। सुबह का मिसा में जब धर्माध्यक्ष क्रिस्मा मिसा करते हैं, उसी मिसा में पुरोहितगण धर्माध्यक्ष के सामने अपने आज्ञाकारिता और शुद्धता का जीवन को
करार को वे दोहराते हैं। और आज का दिन भी बुलाहट का दिन हिसाब से माना जाता है। और हम लोग आज बुलाहट के लिए, पुरोहितों के लिए, अपने धर्मरक्षकों के लिए और अधिकारियों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। इसलिए आज पुरोहितों का भी एक पर्व है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग आज धर्म विधि में भाग लेने के लिए वंचित होने पर भी इस YouTube के माध्यम में हम लोग आज का विधि का व्याख्या सुने हैं, उसका तात्पर्य के बारे सुने हैं। और इसलिए हम आशा करते हैं कि आज के दिन में भी वचन और सक्रमेंट का प्रभु ईश्वर हम सब विश्वासियों को अपना आशीर्वाद दे कि हम ईश्वर या प्रेम और पड़ोसी का प्रेम में हम आगे बढ़ते जाएं। सबों को आज के दिन में ईश्वर का आशीर्वाद मिले। आमीन।